महाभारत की सबसे अधिक गलत समझी गई स्त्री गांधारी थी। लोग उसे केवल एक अंधे राजा की अंधी रानी के रूप में याद करते हैं, पर सच यह है कि गांधारी अंधी नहीं थी। उनकी दृष्टि उतनी ही स्पष्ट थी जितनी किसी भी सामान्य मनुष्य की। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ, तब उन्हें यह झांत हो गया था कि वह जिस पुरुष से विवाह कर रही हैं, वह केवल दृष्टिहीन नहीं है, बल्कि एक ऐसे राज्य का उत्तराधिकारी है जहां इच्छाएं और अधिकार आपस में टकराने वाले हैं। गांधारी ने आंखों पर पट्टी इसलिए नहीं बांधी कि वह पति के समान बनना चाहती थीं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उस संसार को नहीं देखना चाहती थीं, जिसे वह बदल नहीं सकती थीं। यह एक प्रकार का व्रत था, शरीर का नहीं, मन का। दिन बीतते गए। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, पर हर जन्म के साथ उनका मौन और गहरा होता गया, क्योंकि वह जानती थीं, ये पुत्र केवल वंश नहीं हैं, ये भविष्य हैं, और वह भविष्य रक्त से लिखा जाने वाला है। आंखों पर बंधी पट्टी के पीछे गांधारी संसार नहीं देखती थीं, पर सब कुछ समझती थीं। महल की हर साजिश, हर मौन निर्णय, हर अधर्म की गूंज उनके भीतर उतरती चली गई। युद्ध के बाद जब सब समाप्त हो चुका था, तब गांधारी ने वर्षों बाद पहली बार अपनी आंखों से पट्टी हटाई। वह क्षण करुणा का नहीं था, वह संयम के टूटने का क्षण था। उनकी दृष्टि वर्षों की तपस्या से तीव्र हो चुकी थी। जब उन्होंने युधिष्ठिर को देखा, तो उसके शरीर का एक भाग झुलस गया। यह क्रोध नहीं था, यह वह शक्ति थी जो लंबे समय तक रोकी गई थी। उस दिन गांधारी ने संसार को देखा, और संसार ने पहली बार गांधारी को महसूस किया। महाभारत हमें यह नहीं सिखाता कि अंधा होना क्या है, वह हमें यह सिखाता है कि देखने और स्वीकार करने में कितना अंतर होता है। गांधारी ने आंखें बंद कीं, पर विवेक खुला रखा, और यही कारण है कि वह महाभारत की सबसे शांत पर सबसे भयानक स्त्री बन गई।